तो चलिए बात करते हैं HTML एट्रीब्यूट्स की। तो इसमें हम src एट्रीब्यूट को पढ़ रहे थे इमेज को लगाने के लिए। अब बात करते हैं अल्टरनेट एट्रीब्यूट की। तो इसको भी इमेज एलिमेंट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या काम करता है, जब इसको प्रैक्टिकल देखेंगे आप तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, तो इमेज एट्रीब्यूट का जो काम होता है, ठीक है, ये इमेज एलिमेंट का काम होता है किसी वेब पेज में इमेज लगाने में इसका इस्तेमाल होता है, जिसकी मदद करता है src एट्रीब्यूट। ठीक, अब क्या है, ये अल्टरनेट जो एट्रीब्यूट होता है इसमें हमें उस टेक्स्ट को देना पड़ता है, उस टेक्स्ट को देते हैं जब ये इमेज वेब पेज में लोड नहीं होती है। ठीक है, किसी वजह से ये इमेज मान लीजिए वेब पेज में लोड नहीं हो रही है। ठीक, तो उस जगह पर यानी इमेज की जगह पर क्या लिख कर आ जाएगा, ये चीज़ लिख कर आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टरनेट मतलब इस चीज़ का एक अल्टरनेट सलूशन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर इस जगह पर इस इमेज के लिए एक सलूशन दिया गया है। मतलब जब भी कोई इंसान वेब पेज को ओपन करे और उसके सामने वेब पेज पे प्रेजेंट जो इमेज है वो इमेज मौजूद ही नहीं है, तो उस जगह पर, उस इमेज की जगह पर ये वर्ड आपको दिखाई देंगे। ये कहने का मतलब है। तो इसी के लिए हम अल्टरनेट टैग का, ये अल्टरनेट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। तो अल्टरनेट में उस चीज़ को देना होता है, ठीक, जो इस इमेज को डिस्क्राइब कर रहा हो। ठीक है, जैसे ये इमेज गर्ल है, ठीक है, ये जो इमेज है ये गर्ल की इमेज है। ठीक, तो यहाँ पर इस गर्ल की इमेज को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड को आपको यहाँ पे लिखना चाहिए, ताकि अगर कोई यूज़र किसी वेब पेज को देख रहा है तो उसे पता चल जाए कि इमेज तो दिख नहीं रही, लेकिन ये इमेज की जगह पे क्या हो सकता है, उसको अनुमान लग जाए। इस इमेज को जो डिस्क्राइब करने वाले वर्ड होते हैं वो आपको अल्टरनेट टैग में वैल्यू के रूप में देने चाहिए, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये इमेज दिख रही है, अभी दिख रही है। तो अब देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं कि काफ़ी बड़ी दिख रही है और दिक्कत हो रही है, तो इसको थोड़ा सा इमेज को छोटा कर देते हैं। ठीक, अब इसको रन कराते हैं तो देखिए इमेज इतनी है। ठीक है, इमेज के पास अभी आपको इमेज परफेक्टली दिख रही है। अब एक काम करते हैं, इस इमेज का जो एल हटा दिया, तो यानी कि इस नाम की कोई इमेज ही मौजूद नहीं है। ठीक, तो ये इमेज तो यहाँ पर वेब पेज में डिस्प्ले होगी नहीं इस जगह पर, लेकिन इस इमेज की जगह पर क्या डिस्प्ले होकर आएगा, ये चीज़ लिख कर आएगी। ठीक है, तो इसको रन कराते हैं। देखिए गर्ल विद जैकेट, यही चीज़ आपको यहाँ पे लिखी हुई आ रही है, जबकि इमेज नहीं आ रही, क्योंकि इमेज जो है उसका जो एड्रेस है यानी जो नेम है यहाँ पर गड़बड़ है। ठीक, तो इसीलिए ये चीज़ यहाँ लिख के आ रही है। तो ये कभी कभी हो जाता है, जैसे कि इंटरनेट का कनेक्शन स्लो होता है, इमेज लोड नहीं हो रही है, तो उसकी जगह पर, इमेज की जगह पर हमें अल्टरनेट में जो वर्ड पड़े होते हैं वो चीज़ सामने लिख के आते हैं। उसके बाद आता है स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट के ज़रिए हम क्या करते हैं, किसी एलिमेंट में स्टाइल देते हैं। स्टाइल मतलब उसमें हम कलर दे सकते हैं, उसकी फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, साइज़ दे सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं वो हम स्टाइल एट्रीब्यूट के ज़रिए देते हैं। और इसी स्टाइल का इस्तेमाल किया जाता है CSS में। ठीक, तो यहाँ इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये स्टाइल एट्रीब्यूट है और ये इसकी वैल्यू है। कलर क्या दिया गया है, रेड। अगर सिंगल कलर लिखा हुआ है, सिंपली कलर, तो ये मतलब होता है कि ये जो कंटेंट है इसके टेक्स्ट कलर की बात कर रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पर रेड कलर दिख रहा है। ठीक, क्योंकि केवल पैराग्राफ एलिमेंट जो है उसके स्टाइल को बदला गया है, यानी उसका जो टेक्स्ट कलर है उसको रेड कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ लिखने का तरीका अलग होता है। ये हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट है। ठीक, और जिसमें स्टाइल एट्रीब्यूट का नेम है और स्टाइल एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो भी आपको एक नेम वैल्यू के पेयर में दिख रही होगी। ठीक है, यानी कि इधर ये नेम है और ये क्या है, उसकी वैल्यू है, जो कि कॉलन से सेपरेट है। तो ये स्टाइल में जब भी हम लिखेंगे वैल्यू को, तो वो नेम वैल्यू के पेयर में ही ऐसे ही लिखते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप का हमारा, इसका कलर क्या हो गया, रेड आ गया। इसको आप यहाँ पर ब्लू कर देंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर ये दिया हुआ है, और भी इसके बारे में जान सकते हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में बात करते हैं